प्रधान जी, आपका सुहावल समाचार में स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इन 2 सालों में 2 साल तो हो गया होगा, 3 साल लमसम। 3 साल हो गया। इन 3 सालों में आपने करमडांडा जो ग्राम पंचायत है, 3 सालों में आपने क्या-क्या विकास कार्य करवाए? नमस्कार जी, मैं मुकेश पंडित, प्रधान करमडांडा। इन 3 पौने 3 साल का समय हो गया है प्रधानी का, और इन पौने 3 सालों के समय के दौरान लमसम करमडांडा में 300 मीटर इंटरलॉकिंग, पटखोली में लमसम 200 मीटर इंटरलॉकिंग, बसोलिया में लमसम 60 मीटर और बच्चन तिवारीपुरा में लमसम 60-70 मीटर, पिपरी गांव में भी लमसम 100 मीटर और बिशंबर मिसिकपुरा में लमसम 70-80 मीटर। इस तरह करके 200-300 मीटर अन्य जगह पे भी मैंने इंटरलॉकिंग का काम किया है। कुछ नाली, कुछ खड़ंजा, कुछ सोख्ता, इस तरह के काम किए हैं और लमसम आवास 33 आवास मैंने करमडांडा में इस समय दिए हैं। 33 आवास दे चुके हैं? हाँ जी। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे थे कि आपने लगभग दर्जन भर सड़कें आपने बनवाई, चाहे वो इंटरलॉकिंग हो और चाहे वो खड़ंजे के रूप में हो। और अच्छा, चक्रोड कितने पटवाए? चक्रोड लमसम 15-15 चक्रोड हमने पटवा चुके हैं। 15 चक्रोड पटवा चुके हैं आप। अच्छा, हाँ, सबसे ज्यादा प्रधान जी ये देखा गया है कि आवास की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। कितने आवास आपने कार्य योजना में डलवाए हैं? अभी तक कार्य योजना में एक भी नाम चयनित नहीं करा पाए, क्योंकि सरकार शासनादेश जब आएगा तभी हम करवा पाएंगे। अपनी मर्जी से तो हम एक भी नहीं करा पाएंगे। शासनादेश की कमी के कारण हम लोग उस पीड़ा का परेशान हो रहे हैं कि कोई भी एक भी नाम नहीं दिला पा रहे हैं। अगर सरकार आपको कह दे कि आपके प्रधान जी आपके ग्राम सभा में कितने आवास चाहिए, तो कितना आवास आपने लिख के रखा है? हम लोगों ने लमसम 125 आवास लिख के रखा है। अभी तक करमडांडा में जो पात्र हैं उसका सर्वेक्षण कराया जा सकता है और आप करवा सकते हैं सब। 125 आवास आप बांटना चाहते हैं? बिल्कुल बांटना चाहते हैं। आपको लगता है पात्र हैं? बिल्कुल पात्र हैं सब, क्योंकि करमडांडा 18 गांव का एक पुरवा है, मौजा है। बड़ी पंचायत पड़ने के कारण यहाँ पे लोग ज्यादा पात्र है। गरीब वर्ग, हरिजन वर्ग या SC वर्ग ज्यादा रहता है, तो इसीलिए इन वर्गों को लाभ मिलना चाहिए सर। और कुल आवास दिया है कितना आपने? अभी तक लमसम 33 आवास हम लोग दे चुके हैं। 33 दे चुके हैं और 125 और देना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सर। किन कारणों से 125 दे नहीं पा रहे हैं साहब? अभी तक जो सूची में नामांकन होना चाहिए, लिस्ट बननी चाहिए, वो लिस्ट सरकार के शासनादेश के कारण अभी तक लटकी पड़ी है और बन नहीं पाई है, इसीलिए नहीं दे पा रहे हैं। इस मामले में जो विरोधी होंगे वो भी भड़काते होंगे लोगों को कि यार ये प्रधानों ने आपका कटवा दिया आवास, इस तरह की बातें आती है? बिल्कुल सर, विपक्षी आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगाते रहते हैं और हम लोग कुछ विपक्षियों से भी हमेशा, कोई प्रत्येक प्रधान परेशान रहता है, ऊपर से सरकार की नीतियों के कारण भी हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। सरकार हमको वो करने नहीं दे रही है जो देना चाहिए, क्योंकि अभी शौचालय के लिए जो मानदेय है वो प्रधान के खाते से कटेगा। प्रधान का खुद का जो मानदेय है वो प्रधान के खाते से कटेगा। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर इन्होंने नियुक्त कर दिया। अभी CSC सेंटर या जो बन रहा है उसमें भी 2 स्कूटर वोटर चलाएंगे, उसके लिए भी 2 आदमी की नियुक्ति होगी, उसका भी मानदेय हमारे यहाँ से। तो प्रत्येक महीने लमसम 40,000 रुपए हमारे ग्राम निधि से कटना है और हमारे 6 महीने का जो ग्राम केंद्रीय वित्त है वो लमसम 3.5-4 लाख रुपए आ रहा है इस समय, और जो राज्य वित्त है लमसम 1 लाख रुपए आ रहा है, 1,20,000 रुपए लमसम। तो सीधी सी बात है सर जी, अगर 7 लाख के अंदर सालाना हमारे पास में आता है तो हम उसके अंदर डेवलपमेंट क्या कर पाएंगे? उसके अंदर हमको सरकारी जो बम्बा होता है, खराब होता है, उसकी भी पेमेंट देनी होती है। इनकी भी जितनी भी है, इनको भी बोझ हमारे पे डाल दिया गया है, तो साहब हम डेवलपमेंट कहाँ से कर पाएंगे? अच्छा, शौचालय कितना दिया आपने अपने कार्यकाल में? शौचालय का साहब जी एक बहुत है, जब से हम लाए हैं पिछले प्रधानों में शौचालय को लेकर के काफी धांधली की बातें सुनी है हम लोगों ने, पर उससे हम लोगों को विशेष मतलब नहीं है। इसमें हम लोगों नामांकन या चयन कराने के प्रयत्न किया गया, पर 60 से 70 हम लोग दे पाए हैं, इससे ऊपर नहीं दे पाए हैं और देने का प्रयत्न किया जा रहा है। परंतु जितनी बार हम लोग नाम दर्ज कराते हैं या जो भी है ऑनलाइन कराते हैं, उसके बाद वो ऑटो कट लग रहा है और नाम नहीं हो पा रहा सर। अच्छा, इसमें भी विरोधी आपको टारगेट करवाते होंगे, भैया देखो तो का शौचालय नहीं दीन, भैया देखो तो का लेटरिन नहीं, इस तरह की बातें आती हैं? प्रधानों पे साहब मुंह देखी जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद का आरोप हमेशा लगता रहा है और लगता रहेगा। वो एक विपक्षी का काम है, वो करते रहेंगे, परंतु हम
सरकार की नीतियां थोड़ा सा बेहतर हो जाए, इसके लिए सरकार से निवेदन करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के बावजूद मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से एक निवेदन करूंगा प्रधानों की तरफ से कि प्रधानों पे जो जनदंश झेला जा रहा है, चाहे बजट आधा कर दिया गया, 40% बजट काट दिया गया हम लोगों का, केंद्रीय वित्त का और राज्य वित्त का भी बहुत कम हो गया है, हम लोगों को काट करके ही जिला पंचायत में और इनको ब्लॉक प्रमुख को दिया गया, तो हमारा ही तो पेट काटा गया है, हमारे ही पंचायत में लोगों को निर्माण कराने से रोका जा रहा है। तो वो बजट बढ़ाया जाए ताकि हम लोग पहले से भी बेहतर काम कर सके सर। जनता को आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए सरकार सहयोग नहीं कर रही है, यही बात सही है साहब हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ देते हैं। इनकी नीतियां प्रधानों का बजट काट करके, बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूं, प्रधानों का बजट काट करके और सीधा डायरेक्ट जनता को लाभ देना चाहती है, जबकि प्रधानों के साथ में ये बेरुखी ना की जाए। अच्छा अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, आपकी करमडाड़ा ग्राम पंचायत में कुल कितनी आबादी है? लमसम साहब आबादी के मामले में लमसम 7,000 लमसम आबादी होगी। वोटर कितने हैं? वोटर लमसम इस समय 36-37 है। 36 वोटिंग होती कितनी है? साहब लोकसभा में अलग होती है, विधायक सभा में अलग होती है और प्रधानी में अलग होती है साहब। हाँ, कुल कितने मत मिले थे और कितने वोटों से जीते? लमसम 2500 वोट पड़े थे साहब जी और 11 से 12 प्रत्याशी हमारे यहाँ पे खड़े थे और 51 वोट से मैं चुनाव जीता हूँ साहब। 51 वोट? हाँ जी सर। आप यहाँ रहते भी नहीं थे फिर भी चुनाव जीत लिया साहब जी। जो जनता के चरणों की सेवा करेगा 24 घंटे 7 दिन 12 माह जीवन पर्यंत जनता के चरणों में पड़ा रहेगा, जनता उसको आशीर्वाद देगी, उसके माथे पे चंदन लगाएगी सर। किसको हराया था आपने? अभी राम अशेबर यादव जी हैं, वो रामचंद्र विधायक जी के साले साहब हैं, उनको रिश्तेदार हैं विधायक? बिल्कुल बिल्कुल रिश्तेदार साहब। उनको हरा दिया आपने? बिल्कुल, आप लोगों जनता ने हराया साहब, हम लोग तो लोगों के पास भीख मांगने गए थे, लोगों ने आशीर्वाद दिया। अच्छा ये बताइए, 3 साल का कार्यकाल लगभग होने जा रहा है, आप अपने कार्य से कितना संतुष्ट हैं? जनता की तो बात छोड़िए साहब जी, जो करना चाहिए, जो हम लोग आत्मा से करने की सोच रहे हैं, थोड़ा सा उसमें सरकार की नीतियां बाधक बन रही हैं, बाकी हम लोग और बेहतर करना चाहते हैं साहब, थोड़ा सा सरकार का सहयोग मिले। सरकार क्या क्या सहयोग करे? एक प्रकार की आपसे मैं चाहता हूँ, आपकी मांग क्या है कि सरकार ऐसा क्या करे जो प्रधान का सीना चौड़ा हो जाए ग्राम सभा? साहब एक तो ये है कि बजट कुछ बेहतर कर दीजिए, और जो ये हमारे ऊपर बर्डन रखा गया है, जो ये शौचालय का पैसा है, सफाई कर्मी का पैसा है, या डाटा इंटरप्रेटर का पैसा है, या प्रधान का भी मानदेय है, ये सीधा सरकार के द्वारा सीधा आना चाहिए। और जो प्रधान के खाते में केंद्रीय वित्त राज्य वित्त जो का बजट है, उसको जो पहले जितना रखा जाए, कम से कम जितना था 40% जो घटा दिया गया, उसको बढ़ा दिया जाए साहब। और दूसरी बात यह है, जो पिछली प्रधानों द्वारा मुंह देखी जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के कारण जो आवास बांटे गए या आवास में जो घपला किया गया, उनकी जांच होकर के जो आदमी पात्र हैं, जो आदमी नहीं पाए हैं, और उनको जरूर मिले सर। अच्छा, आप तो पिछली प्रधानी की जांच कराने की बार बार बात कर रहे हैं, अगर कोई आपके प्रधानी की जांच कराए तो? बिल्कुल साहब करा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ साहब, जो जनता के चरणों की सेवा करेगा, जो जनता में निष्पक्ष होगा, वही जनता को दोबारा चुनाव जीत पाएगा। अच्छा, ऐसा कोई विरोधी है जो आपको लगातार इस तरह से टॉर्चर कर रहा हो, परेशान कर रहा हो? नहीं सर, मुझे पिछले 2.25 साल के अंदर मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, क्योंकि मैं न जातिवाद, क्षेत्र और भाषावाद से दूर हूँ और सभी वर्गों को साथ में लेकर के चरणों की सेवा करना चाहता साहब। सरकार से अपील आपकी सुन ली, आपको ब्लॉक से, अपने मिल्कीपुर ब्लॉक से कोई शिकायत है? साहब जी, एक छोटा सा दंश है, जो हम लोग आवास कराते हैं या जो क्या कहते हैं इसको, शौचालय हैं, उसके लिए शौचालय के लिए कबो कबो डिमांड होती है कि इतने ही आपने 50 ऑनलाइन कराए हैं, उसमें से 10 या 15 जो भी होगा, कुछ लेन देन करोगे, सेवा करोगे, उसमें जो इनकी जो अधिकारियों की जो लेन देन और घूसखोरी की आदत है, उस पर कुछ लगाम होना चाहिए और हम लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया हो अधिकारियों की तरफ से। ऐसा नहीं है कि साहब गड़बड़ हैं, काफी अच्छे भी है, काफी हम लोगों का सहयोग भी करते हैं, पर साहब जो उसमें से छटा कुछ आदमी हैं, उन लोगों से हम लोग प्रत्येक आदमी प्रधान प्रताड़ित है। आपने ब्लॉक की बात बखूबी बता दी। एक प्रधान के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तहसील मिल्कीपुर है, आप अपनी ग्राम सभा को कितना न्याय दिला पाते हैं मिल्कीपुर तहसील से? सर जी, लोगों का अच्छाई वहाँ क्या है, बुराई क्या है? सर जी ऐसा है, देखो, जो भी आदमी
परमानेंट रूपरेखा से जो काम करेगा, दिशा निर्देश से काम करेगा, उसका काम होता है। कुछ आदमियों को रूपरेखा और दिशा निर्देश का पता नहीं होता, वो हम लोगों से कंसल्ट करते हैं, हम लोग उनको बताते हैं और काम होता है। पर कुछ ऐसे काम होते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं, जैसे कि आपका आवास में नाम नहीं है और आप नियमित नहीं आ सकते, पर वो आदमी जितना मर्जी चक्कर काटता रहे, साहब नहीं दे पाता जब तक लिस्ट में नाम होना है। सभी प्रधानों से एक निवेदन करूंगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आप एक तरफा जो पात्र है सबका सर्वे कराइए, सबका नाम डलाइए। मुंह देखी जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के कारण किसी का नाम नहीं कटना चाहिए साहब, किसी गरीब का। हम एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं कि सिर्फ दो बात। एक तो कंबल वितरण सरकार की तरफ से योजना है, कितना कंबल वितरण किया प्रशासन ने, तहसील प्रशासन ने आपकी ग्राम पंचायत में? क्षमा चाहते हैं साहब, एक बार पांडे जी ने हमको 2 कंबल दिए थे और 2 पात्र को हमने दे दिया था, पर उसके बावजूद हमारे पास में कोई भी कंबल आज तक नहीं आया है। अब आप बताइए कि सरकार इतने इतने कंबल, करोड़ों का बजट इनको भेजती है और 2 कंबल देके करमडाड़ा इतनी बड़ी ग्राम पंचायत छुट्टी कर दी है। अब साहब यही तो नीतियों से हम परेशान हैं। मैं कह रहा हूँ सब अधिकारी ठीक है, जैसे पांडे जी ने 2 ला करके हमको खुद घर तक दिए थे, और लेखपाल जी हैं, हाँ बिल्कुल, उन्होंने उनका आधार कार्ड मंगाया, सब कुछ मंगाया, मैंने उनको हाथों हाथ वितरण किया, पर 2 वितरण होने के बाद में दूसरा कोई नाम अभी तक हमारे पास सूचना नहीं है। 2 कंबल से भला नहीं होने वाला है साहब, बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला सर। इसके लिए सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये मांग है कि जैसे ठंड के दिनों में कंबल और अलाव जलाने की पूर्णतः व्यवस्था, प्रधानों को, सचिव को कुछ दिशा निर्देश दिया जाए और कुछ बजट में से उसका बजट का अलग से प्रावधान किया जाए, ताकि सर्दी में अलाव जलाने की ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि जो आदमी बेसहारा है या जो जिनके पास छत पूरी तरह नहीं है, उनका बचाव किया जा सके। सर, आपने अपना काम गिना दिया, ब्लॉक की बातें बता दी, तहसील की बातें बता दी। अब हम जानना चाहते हैं, आप अपनी इनायतनगर पुलिस से कितना संतुष्ट है या क्या कोई नाराजगी है? सर जी, पुलिस प्रशासन से कोई नाराजगी नहीं है, बस ये है कि जैसे प्रथम रिपोर्ट में प्रत्येक आदमी जाकर के पुलिस प्रशासन से फरियादी देता है, उसके बाद में आप चौकी से जाइए, थाने से जाइए, नहीं होता तो सीधी सी बात है एसएसपी से मिलिए, डीजीपी से मिलिए, वो एक प्रशासन है, एक तरीका है, आप उस तरह से अपना काम करा सकते हैं। आज तक मैं जिसको भी लेके गया हूँ न्याय दिलाने के लिए, पुलिस प्रशासन ने उसका पूरा तरह कोऑपरेट किया। सर, हम अभी तक आपकी सारी बातों को सुने हैं, हम ये चाहते हैं जैसे आपको 600 वोट मिला या जो भी वोट मिला होगा, आपके खिलाफ भी वोट गए, तो जो लोगों ने वोट नहीं किया, अगर वो आपके पास आते हैं तो किस तरह से उनको लेते हैं आप? साहब, राजनीति में ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन, वक्त मौका हालात के अनुसार सब बदलते रहते हैं। जिसने अब की नहीं दिया वो आगे दे देगा सर जी, आगे दे देगा। बिल्कुल सर। तो जिन लोगों ने वोट नहीं किया उनसे कोई अपील है आपकी? बिल्कुल साहब, मैं अगर सेवा करूंगा, मैं लोगों के चरणों पे सेवा करूंगा, जो 24 घंटे 7 दिन 12 माह जीवन पर्यंत उनके चरणों की सेवा करूंगा, वो निश्चित रूप से मेरे सेवा को स्वीकार करेंगे और फिर मुझे आशीर्वाद देंगे। सर, जिन जिन मतदाताओं को आपके विरोधी भड़काते हैं कि आपको शौचालय नहीं दिया, आपका आवास कटवा दिया, आपको देना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों से क्या अपील है? साहब, विरोधी का काम है भड़काना, पर जनता मेरी सेवा को समझेगी, मेरी भावनाओं को समझेगी, और ऐसा नहीं है कि साहब मैं काम करने का प्रयत्न कर रहा हूं। आज भी लमसम अपने परिवार, अपने समय का लमसम 14 घंटा 15 घंटा मैं लोगों को, जनता के बीच में दे रहा हूं। जनता उस भावनाओं को समझ रही है और जनता गुमराह होने वाली नहीं है। सर, अगर आप कह रहे हैं आप कि 24 घंटे में इतने घंटे आप जनता को समय दे रहे हैं, अगर ग्रामडाड़ा की जनता या अगल बगल गांव की जनता आपकी मदद लेना चाहे तो आपको कहाँ मिल सकती है? साहब जी, मेरा मोबाइल नंबर है 7310115179। लमसम सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है। रात के 2 बजे करमडाड़ा में आग लगी थी तो मुकेश पंडित पहुंचा था। रात के 2 बजे कोई बीमार होता है तो सबसे पहले पहुंचता हूँ। पूरी जनता जानती है मुझे। अगर 5 सालों में लोगों ने आशीर्वाद दिया है तो उसका एक ही कारण है साहब, सेवा, और सेवा के कारण ही मेरी पहचान है। जाति, नाम, धर्म, इससे मेरी पहचान नहीं है। सर, पंडित जी, आपने खुलकर हमसे बात की, पूरी बातें बताई, क्या प्लस है क्या माइनस है, सारी चीजें आपने रखी। फिर कुछ दिनों के बाद आपके पास हम लेके आएंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, तब देखेंगे कि सरकार या ब्लॉक या तहसील या थाना ने कितना आपकी बात की, क्योंकि इस वीडियो को पूरा जनपद देखेगा, पूरा देश देखेगा। मुझे विश्वास है जिन लोगों को इशारा आपने किया है वो भी जरूर सुधार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।